everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. हम पढ़ रहे हैं फिलहाल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आज जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे जो हमारा ब्लड है वो किसी रास्ते से तो हमारे टिश्यूज तक जाता होगा और वापस से किसी रास्ते से टिश्यूज से होता हुआ वो कहाँ आएगा, आपके हार्ट तक आएगा। तो ये होता कैसे है इसी के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले प्लीज मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं लाइक आई सेड सर्कुलेटरी पाथवेज की, राइट। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई फ्लूइड है, ठीक है। हमारी बॉडी में हम बात करें ब्लड की, काफियों में ब्लड ही होता है, तो ये किसी रास्ते से जाता है, किसी रास्ते से वापस आता है। अब सर्कुलेटरी पाथवे जो होती हैं एसेंशियली ये होती हैं आपकी दो टाइप की, ठीक है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप क्या है आपका, ओपन, और दूसरा है आपका क्लोज्ड, ठीक है। ओपन में क्या होता है, ओपन में कोई भी आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे होती हैं आपकी कैविटीज, ठीक है। यहाँ होती हैं आपकी कैविटीज, इन्हीं को हम साइनसेस भी कहते हैं। अब होता क्या है, हार्ट ब्लड लाएगा, जैसे ही वो आगे पुश करेगा ये कैविटीज में चला जाता है, सीधा का सीधा फैल जाएगा। देयर आर नो वेन्स, नो आर्टरीज, नो कैपिलरीज, नथिंग, कुछ भी वहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो सीधा ब्लड आया और एक तरीके से फैल गया। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये आपके आर्थ्रोपोडा में होगा यानी इंसेक्ट में, ठीक है। इवन आपके जो मॉलस्क्स हैं, ठीक है, मोलस्का, एप्पल, राइट, स्नेल, इन सब में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम जहां पे आपका सिर्फ ब्लड आया और फैल गया, ठीक है। ऑल द टिश्यूज आर बेस्ड इन द ब्लड, ये कहा जाता है, ये सेंटेंस यूज किया जाता है। क्लोज में क्या होता है, क्लोज में आपके प्रॉपर तीन सिस्टम होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हाउएवर कैपिलरीज जो होती हैं, ठीक है, वो दोनों के लिए होती हैं क्योंकि आर्टरीज डिवाइड होती जाती है, होती जाती है, होती जाती हैं। फिर उसके बाद में फर्दर क्या होता है आपका, फर्दर वो रीयूनाइट होती हैं, तब जाके वेन बनती है। हमें पता है कि जो हमारी आर्टरीज हैं दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहीं हमारी जो वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। हमारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और हमारी जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे O2 ज्यादा होगी, यहाँ पे CO2 ये ज्यादा होगी। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट क्लोज्ड। अब ये पाया किस में जाता है, हम लोगों में, ठीक है, कॉर्डेटा वर्टिब्रेट्स में, राइट। और भी इवन आपके वर्म्स हैं जैसे कि एनालिडा, एनालिडा की अगर मैं बात कर रही हूँ कौन आएगा, अर्थवर्म, राइट, एनालिडा, वर्टिब्रेट्स। हम लोगों में ये जो क्लोज टाइप का सिस्टम है ये पाया जाता है। सो दिस इज एसेंशियली एक तरीके से कंडीशन है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ वैसे वैसे चीजें कॉम्प्लेक्स हुई तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, ठीक है। इसी में हमने हार्ट को भी इन्वॉल्व किया हुआ है एंड लंग्स को भी, ठीक है। तो हार्ट, लंग्स, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिल पा रहा है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ये है हमारा क्लोज जो हम में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। वर्टिब्रेट्स के सबसे बड़े ऑक्यूपेंट फिशेस, ठीक है। फिश के केस में, रेप्टाइल्स के केस में, एम्फीबियंस के केस में थोड़ी कुछ चीजें जो होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। अगर मैं फिश की बात कर रही हूँ तो फिश में सी हमारा हार्ट सबका जितने भी वर्टिब्रेट्स में है चेम्बर्ड होता है। चेम्बर्ड यानी उसमें कुछ ऐसे अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। हमें पता है हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है, 2 ऑरिकल्स या फिर एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। बट ये सारे वर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिश में क्या होता है, फिश में होता है एक ऑरिकल, ठीक है, 1 वेंट्रिकल, ठीक है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। अब होता क्या है, इनमें जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट कम्स इनटू हार्ट, हार्ट में आ गया, हार्ट से अब इसको हम भेजेंगे गिल्स में, ठीक है। गिल्स से ये ऑक्सीजनेट होगा, फर्दर ऑक्सीजनेशन होगी यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये सारे टिश्यूज में जाएगा, ठीक है, ऑल द टिश्यूज, और फिर टिश्यूज से ये वापस कहाँ आ जाएगा आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में। तो ये एक ही सर्कुलेशन है, बट ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हार्ट, गिल्स, टिश्यूज, कमिंग बैक, ठीक है। तो इसको हम, ऐसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं, फिश में जो देखी जाती है, सिंगल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, एक रास्ते से गई, हार्ट, गिल्स, टिश्यूज, हार्ट, बस खत्म, इतनी होती है। तो ये हो गई फिश में। रेप्टाइल्स में या एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि आपके, चलिए एम्फीबियंस ही देखते हैं हम, इवन इन योर रेप्टाइल्स, इनमें जो आपका हार्ट होता है, यहाँ पे हमने कहा कितना है, 2 चेम्बर था, यहाँ पे हार्ट जो होता है 3 चेम्बर्ड, ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब 3 चेम्बर्ड में आपके 2 ऑरिकल्स होते हैं, या फिर हम जिनको एट्रिया कहते हैं, सिंगुलर एट्रियम होता है, और होता है एक वेंट्रिकल। क्या होता है, वेंट्रिकल। ये इनका सिस्टम है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे जो आपके 2 ऑरिकल्स हैं, उनमें से एक जो है उसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टिश्यू से, एक आता है, एक में आता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो गिल्स से हो सकता है, वो लंग से हो सकता है, वो स्किन से होता है, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो आपके क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन भी करते हैं, राइट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो वहां पे आपके गिल्स, स्किन एंड लंग्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं, स्किन्स, लंग्स से और आपके गिल से ऑक्सीजनेशन इनमें हो सकता है, राइट। सो अब क्या हुआ, एक में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एक में आया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली हम रेड से डिनोट करते हैं, हालांकि ब्लड हमेशा रेडी होगा या फिर अगर दूसरे कलर का है, बट इन आवर केस ह्यूमंस में हम जो वेन्स या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाते हैं, जो उसमें बहता है, वो ब्लू से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजनेटेड रेड से डिनोट करते हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ही वेंट्रिकल में आ रहा है, तो जब वेंट्रिकल पुश करेगा तो ये मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, ये मिक्स्ड ब्लड होगा, ना कि मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड अलग है ना डीऑक्सीजनेटेड अलग है, इसमें मिक्स हो गया। तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे इसको, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये आपके एम्फीबियंस में, इवन रेप्टाइल्स में देखी जाती है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको पता है, और उस एक्सेप्शन का नाम जो है दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल और आपके जो बर्ड्स हैं, ठीक है, मैमल्स हैं, इन सब में आपको दिखेगी डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को हालांकि हम काफी डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में, इसमें सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर दे रही हूं। यहाँ पे जो है हमारे पास, ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, 2 ऑरिकल्स हैं, क्या है, 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स एंड ब्लड वेसल्स प्रॉपर, ठीक है, और एक हेल्प ऑन कर रहा है हमारी ऑक्सीजनेशन में, लंग्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में, वो जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से आएगा आपके हार्ट में लेफ्ट साइड में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा पूरे टिश्यूज को, टिश्यूज से फिर आएगा वो राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो इस तरीके से जो डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, इट इज हार्ट to lungs and then lungs to heart, ये एक हो गई। दूसरी क्या है, हार्ट टू टिश्यूज and then tissues to heart,
ठीक है, इस तरीके से ये आपकी डबल सर्कुलेशन कहलाएगी क्योंकि ब्लड जो है 2 बार घूम रहा है आपका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेटरी पाथवेज। इसके बाद हम ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। मेक श्योर वो आपसे मिस ना हो, और मेक श्योर करने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, राइट। इतना जितना आज हमने कवर किया है, हालांकि इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि वो एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स है, बट स्टिल उसका हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है, ठीक है। व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट क्यों कहलाती है। सी एमसीक्यूज ऐसे ही रैंडमली नहीं आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं आपके कॉन्सेप्ट पे। जितना स्ट्रांग आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके पास होगी, जितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट उतना आप कॉन्फिडेंट होंगे, और जितना कॉन्फिडेंट होंगे उतना टाइम कम लगेगा पेपर सॉल्विंग में, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर हैज बीन टॉट। इस पे अगर हो सके खुद कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके देखिए कि अगर आप एग्जामिनर होते आप किस टाइप के क्वेश्चन बनाते या किस टाइप के आंसर्स एक्सपेक्ट करते, ठीक है। वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, सो मेक श्योर कि यू नो हाउ टू राइट द आंसर्स। ये चीज आपके लिए और ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। रीडिंग तो आई थिंक एवरी डे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप सिर्फ रीडिंग के लिए निकाल लो, बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो कीप रीडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, कीप स्टडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।